पुतिन ने मदर हीरोइन के टाइटल को पुनर्जीवित किया, 10 बच्चे पैदा करने के लिए 13 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मदर हीरोइन के सोवियत युग के युद्ध को पुनर्जीवित करते हुए एक फरमान जारी किया है, क्योंकि देश जन्म दर में गिरावट के कारण जनसांख्यिकीय संकट से जूझ रहा है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने इस सप्ताह एक आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिसमें कहा गया था कि जो महिलाएं 10 या अधिक बच्चे पैदा करती हैं और उनकी परवरिश करती हैं, उन्हें रूस की मदर हीरोइन की उपाधि सम्मान के रूप में दी जाएगी। स्थानीय रिपोर्टों में कहा गया है कि 10वें जीवित बच्चे के 1 साल का होने के बाद उन्हें 1 मिलियन रूबल लगभग 13 लाख रुपए का एकमुश्त भुगतान भी मिलेगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि माताएं पुरस्कार के लिए योग्य होंगी, भले ही उनके बच्चों में से कोई एक आतंकवादी कृत्य के परिणामस्वरूप या आपातकालीन स्थिति में युद्ध में मर जाए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बड़े पैमाने पर आबादी के नुकसान के मद्देनजर यह डिक्री पहली बार 1944 में सोवियत नेता जोसेफ स्टालिन द्वारा पेश की गई थी। 1991 में शीत युद्ध के बाद सोवियत संघ के पतन के बाद इस उपाधि से सम्मानित होना बंद हो गया। रूस की जनसंख्या दशकों से लगभग निरंतर गिरावट में रही है। 2022 की शुरुआत में लगभग 4 लाख की गिरावट के बाद गिरकर 145 मिलियन हो गई। यह 1990 के दशक में नाटकीय रूप से गिर गया, जो सोवियत संघ के पतन के बाद कठिन आर्थिक और सामाजिक जलवायु की विशेषता थी। और पुतिन ने 2000 में राष्ट्रपति बनने के बाद से काफी समय तक जनसांख्यिकीय समस्याओं का सामना किया है। स्थिति को सुधारने के पिछले प्रयास असफल रहे हैं, जिससे अर्थशास्त्रियों के बीच चिंता पैदा हो रही है कि छोटे कार्यबल का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 2018 में 147 मिलियन की आबादी, एक आंकड़ा जिसमें क्रीमिया शामिल है। हालांकि इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। 86,000 द्वारा अनुबंधित। 2021 के बाद से रूस की जनसंख्या में गिरावट की दर लगभग दोगुनी हो गई है, जब कोविड-19 महामारी ने देश की सबसे बड़ी प्राकृतिक जनसंख्या में गिरावट का नेतृत्व किया, जिससे जनसांख्यिकीय संकट और बिगड़ गया। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।